आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। हम कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट सिबलाल बुक से, जो कि एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सबसे ज़्यादा एमपी में सिबलाल बुक ही चलती है। इसके पहले हमने क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल इज ₹20,000। ये एक्स की कैपिटल है, 10,000 वाई की कैपिटल है और 4,000 जेड की कैपिटल है, ऑन विच दे आर इंटाइटल्ड टू रिसीव 5% पर एनम इंटरेस्ट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द ईयर्स प्रॉफिट वॉज ₹1,100। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमको जनरल एंट्री करना है, इन्होंने बोला है जनरल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, जब कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है और जो प्रॉफिट है वो इक्वली, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमें जो है बस इसमें जनरल एंट्री जो है बनाना है, लेकिन ये बुक में इन्होंने आंसर भी दे दिया है कैपिटल अकाउंट्स का। तो इसका मतलब आपकी बोला नहीं है कि कैपिटल अकाउंट्स भी बनाना है, तो भाई हम अब कैपिटल अकाउंट भी हम बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में भी ध्यान रखना जो पूछा है हमको वही करना होता है। इन्होंने क्लियर कट इन्होंने बोला है कि जनरल एंट्री आपको करना है, लेकिन अब आंसर में इन्होंने दिया है तो अब हम कैपिटल अकाउंट्स भी बना लेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब यह है कि फर्म पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है, और ये फर्म के लिए बताइए इनकम है या एक्सपेंस? तो भाई ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का लूस लगेगा इधर। और इनकम क्या होती है? इनकम क्रेडिट होती है। ठीक है, तो हमें जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, तो हम फर्म है। तो जनरल एंट्री यदि हम करेंगे, ये रफ में बता रहा हूं मैं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों किया? कॉन्सेप्ट को समझो भाई, कोई रटने वाली बात नहीं है। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है, तो आज हम यही कवर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे, डेट गिवन नहीं है तो डायरेक्टली हम भी डेट नहीं लिखेंगे, नंबर 1 नंबर 2 आप मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स में कौन कौन है? एक्स, बाय और जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देते हैं, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ड्यू। तो देखते हैं इसमें एक्स की कैपिटल कितनी है? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। 20,000 इंटू 5% कितना आ जाएगा? ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, 1,000। ऐसे ही बाई की कैपिटल 10,000 इंटू 5%, 500 आ जाएगा। और जेड की कैपिटल 4,000, इसका 5% निकालेंगे, ये आ जाएगा 200।
इन तीनों को ऐड करके डेबिट साइड लिखेंगे तो ये टोटल हो गया 1700। अब ये जो कैपिटल पर इंटरेस्ट आया है ये फर्म के लिए तो एक्सपेंस है और इसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, मैंने आपको बताया था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स बताया था मैंने, जितने भी ये जो एक्सपेंस होते हैं क्या करते हैं, इनको डेबिट करते हैं। तो हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये आईओसी को डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1700। अब देखिए ये 1700 ये डेबिट था, ये यहां देखिए ये डेबिट था, इतने से ही ये क्रेडिट हो गया, मतलब अब इसका कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जैसे 100 प्लस के होते हैं, ये समझिए, और 100 में माइनस के लगा दूं तो क्या होता है, नील, कुछ नहीं होता है, कट जाते हैं। तो इसका मतलब ये अकाउंट खाली हो गया है, इसमें डेबिट था, अब इसको इतने ही अमाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया है। किस अकाउंट में जाके खाली हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके ये खाली हो गया है। तो जैसे मैथमेटिक्स में प्लस से माइनस करते हैं, अकाउंटिंग में डेबिट से क्रेडिट कटता है और क्रेडिट से डेबिट कटता है। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ गया है। नरेशन क्या होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। थर्ड एंट्री क्या होगी, अब थर्ड एंट्री में हमें देखना है टोटल फर्म को 1700 तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। जब आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या आपके पास इतना प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो 1100 है, लेकिन हमको कैपिटल पर इंटरेस्ट 1700 देना है। इट मीन्स हमको लॉस होगा 600 का, 1700 देना है, हमारे पास 1100 है, 600 का ये लॉस रहेगा। जैसे प्रॉफिट बराबर बटेगा ऐसे ही लॉस भी बराबर बटेगा, क्योंकि इन्होंने ये बोला है क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली, तो बराबर बराबर हमें बांटना है। और ध्यान रखना, जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट किए जाएंगे। पार्टनर्स को प्रॉफिट हो या पार्टनर्स को कुछ देना हो, पार्टनर्स को हम सैलरी दें, पार्टनर्स को कमीशन दें, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दें, तो उसके कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं। तो जब पार्टनर से कुछ चार्ज करना होता है या जब फर्म को लॉस होता है तब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट किए जाते हैं। तो यहाँ तो हमको 600 का लॉस हो रहा है जो कि बराबर बराबर बटेगा। अच्छा, 600 का लॉस हो रहा है, एक के पास कितना आएगा, इट इज़ वेरी इजी, 3 से डिवाइड कर दो, 200 रुपये, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इनके डेबिट करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 200 एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे, 200 पाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे, 200 जेड के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 600 आ जाएंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें सभी में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। क्या लिखेंगे इधर,
सबसे पहले इसी को लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट बीडी। कितना है प्रॉफिट? 1100। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस आईओसी देना है। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स बाय एंड जेड। एक्स का 1000 अभी निकाला था हमने, बाय का 500, जेड का 200, टोटल ये हो जाएंगे 1700। अब हम देखेंगे इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यहाँ 1700 है, क्रेडिट साइड 1100 है। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हो रहा है। जब भाई फर्म के पास प्रॉफिट बचता है तो फर्म उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देती है, प्रॉफिट को बांट देती है। जब लेकिन अब फर्म का ही लॉस हो रहा है, ठीक है, तो अब उससे पार्टनर से पैसे वापस लेगी। डेबिट बैलेंस है इसका, यहां कितने लिखेंगे? 1700, और यहां भी कितने लिखेंगे? 1700। प्रॉफिट आता है तो इस साइड लिखते हैं हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन लॉस हुआ तो इस साइड लिखेंगे आई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात और ध्यान रखना, जब कैपिटल अकाउंट बनाने का बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है या फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना है। क्वेश्चन इस मामले में यदि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है साइलेंट है या कुछ भी नहीं बोला है तो हम कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाते हैं, इसलिए यहाँ कैपिटल अकाउंट आएगा एक्स बाय एंड जेड। 200, 200 और 200, 600 का ही लॉस हुआ था। इक्वली हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये 1700, ये दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। आपको इतना ध्यान रखना है, दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए, डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे, ये देखिए कैपिटल 20,000 एक्स की है, 10,000 वाई की है और 4,000 जेड की कैपिटल है। एज इट इज यहां रिकॉर्ड कर देंगे 20,000, 10,000 एंड 4,000। और क्या करेंगे इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, ये जो एप्रोप्रिएशन में है एज इट इज इसी को नोट कर देना है। जो डेबिट साइड लिखा है उसको यहां हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। 1000 बाई का था 500 और जेड का था 200। देखो अभी तक हम क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता था, साइड आता था, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता था, यहां रिकॉर्ड करते थे हम। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमको लॉस हुआ है, अभी लॉस हुआ है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा बट डेबिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे हम? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ब्रैकेट में लिख देंगे भाई, ये लॉस है। कितना था? 200 ईच। बस अब इसमें भी हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग कर देना है। अब इसमें देखते हैं कौन सा बैलेंस है, तो क्लियरली दिख रहा है बैलेंस तीनों का क्रेडिट बैलेंस ही है। ये एक्स का करेंगे सबसे पहले 21,000, 21,000 में 200 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस बचेगा इसका 20,800। ऐसे ही बाई का करेंगे 10,500, इन दोनों को ऐड करेंगे 10,500, और 10,500 में से 200 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 10,300। और ऐसे ही जेड का करेंगे 4,200
में से 200 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 4000। टोटल दोनों साइड के मैच होना चाहिए। ये इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राकेश, राजेश एंड अनुपम आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 1/2, 1/4, 1/4 respectively. Their respective capital is rupees 12,000, 8,000 and 6,000। 12,000 जो कैपिटल है वो राकेश की है, 8,000 राजेश की है, 6,000 अनुपम की है। पार्टनर्स आर अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करो, एंड आर चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। In the year 1718, the profit of the firm before the above adjustment was rupees 11,500. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account। अब देखिए इसमें इन्होंने ये नहीं बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाना है वो किस मेथड से बनाना है, तो हमारे पास पूरी चॉइस है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही बनाएंगे। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला गया हो किस मेथड से बनाना है, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ओनली एक ही अकाउंट बनता है, दिस इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैंने आपको अंडरलाइन करा दिया है। यहां आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बीडी। कितना है प्रॉफिट, अभी मैंने अंडरलाइन कराया था 11,500। अच्छा, क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है और कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है वो भी गिवन है, तो यहां लिखेंगे आईओसी, इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राकेश, राजेश एंड अनुपम। अब आईओसी चार्ज करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं राकेश की कैपिटल कितनी है, 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो यहां आप देखिए ये रफ वर्क कर लेते हैं हम। 12,000 के यदि हम 5% निकालेंगे कितना आएगा, 600। तो ये ऐसे हमने आईओसी चार्ज कर लिया है। ऐसे ही राकेश का राजेश की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि आएगा 400 और अनुपम का आएगा 300। इन तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देना है। ये 1,300 तीनों का टोटल आ गया है। इसके अलावा ना तो सैलरी के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है, ना ही कमीशन के बारे में कुछ बोला है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला जरूर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन ड्राइंग इन्होंने बताया नहीं है कितना है। ये देखिए 5% ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन उन्होंने कुछ पार्टनर ने ड्राइंग्स भी तो किया हुआ हो, तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इसका कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्ट जो भी आएगा, अब देखते हैं किस साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इट मींस प्रॉफिट हुआ है। अब 11,500 फर्म के पास थे, जिसमें से 1,300 तो कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया फर्म ने पार्टनर्स को, इसके बाद भी कुछ पैसे बच रहे हैं, तो भाई पार्टनर्स तो छोड़ने वाले नहीं है, उसको वो बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, ये देखिए, ये बांटेंगे 1/2 राकेश का, 1/4 राजेश का, 1/4 अनुपम का। तो राजेश और अनुपम का तो शेयर एक ही है, सेम रहेगा, राकेश का थोड़ा अलग है। निकालते हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहां ट्रांसफर होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, राकेश है,
इसके बाद राजेश है, ये अनुपम है, तो मैं यही कर देता हूं अनुपम, राकेश, राजेश, ये अनुपम। इस साइड का टोटल लगाएंगे तो 11,500, यहां भी 11,500। अब ये 11,500 है, इसमें से 1,300 हम माइनस कर देंगे। 11,500 माइनस 1,300, ये बचेंगे 10,200। ये 10,200, ये प्रॉफिट अभी भी फर्म के पास बचा हुआ है। अब इसको कोई एक पार्टनर तो रखेगा नहीं, राकेश, राजेश और अनुपम, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ये तीनों आपस में बांट लेंगे और इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। निकालते हैं कैसे, यहां एक वर्किंग नोट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 राकेश का है, 1/4 राजेश का है, और 1/4 अनुपम का भी यही है। सबसे पहले हम निकालेंगे राकेश का प्रॉफिट, कितना है 10,200 में उसको कितने मिलेंगे, 10,200 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 5,100। ऐसे ही राजेश का निकालेंगे, 10,200 इंटू 1/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 2,550, और अनुपम का भी यही रहेगा। टू 550, ये 0 रिकॉर्ड कर देंगे। ये 5,100 राकेश के, 2,550 राजेश के, और अनुपम के भी इतने ही हैं। ये इनका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस पार्टनर्स हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फार्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बताता हूं अभी। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दी है तो ओपनिंग कैसे हम पता करें। अभी इस क्वेश्चन में तो हमको जो कैपिटल दी है वो ओपनिंग कैपिटल ही होती है, कुछ भी ना बोला गया हो तो इसका मतलब वो ओपनिंग कैपिटल होती है। तो ये सबसे पहले इनके ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। तो राकेश की कितनी है भाई, ओपनिंग कैपिटल राकेश की 12,000 है, 8,000 राजेश की है, 6,000 अनुपम की है। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट साइड के एंट्रीज हैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आया था आईओसी, 600 राकेश का, 400 राजेश का, 300 अनुपम का। 600 राकेश, 400 राजेश, 300 अनुपम के। और क्या भाई प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना आया था,
5100 राकेश का था, 2550 राजेश का, और अनुपम का भी इतना ही था 2550। ये मैं बार बार बोलता हूं, ये जो कैपिटल होती है, ये बैलेंस पीडी, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये जो है इनकी ओपनिंग कैपिटल है, और यहां जो निकलता है जो हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग कैपिटल होती है। मतलब ये नई कैपिटल है, ये पुरानी कैपिटल है। मैं लिख भी देता हूं, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये जो आ रहा है इधर, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और ये कौन सी कैपिटल होती है? ये ओपनिंग कैपिटल होती है किसी भी पार्टनर की। तो बैलेंसिंग करेंगे तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल हमको पता चलेगी। राकेश का हम टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का, तो ये आ जाएगा 17,700। यहां तो कुछ है नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल भी इनकी नहीं रहेगी, 17,700। राजेश का क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे तो इसका आ जाएगा राजेश का 10,950, और इसका टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8,850। यहां भी इतनी लिखेंगे 10,950, 8,850, यहां भी इतना ही लिखना है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। 6 शुरू करते हैं। ऑन मार्च 31st 2018, after the closure of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at rupees 4 lakhs, 4 लाख रुपए, 3 लाख एंड 2 लाख। तो देखिए 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को जब अकाउंट्स को क्लोज किया गया, तो ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है माउंटेन, हिल एंड रॉक के। माउंटेन का है 4 लाख, हिल का है 3 लाख और रॉक का है 2 लाख। अब subsequently it was discovered that the interest on capital at the rate 10% per annum had been omitted। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना ही भूल गए और इनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। लो साहब, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया नहीं है, भूल ही गए, और क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस तो भाई फिर ये गड़बड़ हो गया। प्रॉफिट भी दिया है 1,50,000, ये प्रॉफिट है, ये साल के दौरान 1,50,000 प्रॉफिट हुआ था। एंड द पार्टनर ड्राइंग्स हैड बीन, अच्छा पार्टनर ने ड्राइंग भी किया था। 20,000 माउंटेन ने निकाले थे, 15,000 हिल ने निकाले थे और 10,000 रॉक ने निकाले थे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको पता है कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलता है, हमेशा ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलता है। और हमारे पास जो है वो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है, जबकि ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है। कैपिटल का जो ओपनिंग कैपिटल होती है या ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का, उस ओपनिंग बैलेंस पर कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझ लेना, इसमें कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा मैं, विदाउट फार्मूला आपको ये क्वेश्चन में कंप्लीट करवाऊंगा। अब मुझे ये बताइए, ये कौन सी कैपिटल है? ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? ये ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? ये क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब मुझे ये बताइए, जब ओपनिंग से हमें क्लोजिंग पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ऐड होते जा रहे हैं, तभी तो ये क्लोजिंग आया, हमने इसको ऐड किया। प्रॉफिट को भी हमने ऐड किया, ये प्रॉफिट को भी तो ऐड किया हमने, ठीक है। हाँ, ड्राइंग्स वगैरह होता तो यहां ये माइनस हो जाता, क्योंकि ड्राइंग्स डेबिट साइड आता है। तो अब हमें ये क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाना है, तो भाई अब हम अपोजिट करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे यदि प्रॉफिट होगा तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहां हम मान के चलते हैं कि यहां यदि ड्राइंग्स होता, तो इधर ही आता है ना ड्राइंग्स,
ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो। अब हमें उल्टा चलना है तो ड्राइंग्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, बस इतना ही हमें करना है। तो हमें मजबूरी है कि हमें ओपनिंग कैपिटल पता करना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे। तो माउंटेन की ये क्लोजिंग बैलेंस क्या है? ये 4 लाख रुपए है। हिल्स का 3 लाख और रॉक का है 2 लाख। अब क्वेश्चन में ये देखो, हम सेकंड लाइन में देखते हैं, यहां तो ये बोल रहे हैं भूल गए। अब ये बोल रहे हैं प्रॉफिट 1,50,000 था। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन ना हो, इसका मतलब यह है कि वो बराबर बराबर इक्वली बांटा गया होगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चंस में नहीं देंगे, तो हमें एज्यूम करना है कि हमें प्रॉफिट बराबर बांटना है। ठीक है, और मैंने बोला था प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, जैसे हम ये जो ओपनिंग से क्लोजिंग पता करते हैं तो प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लेकिन अब लेस करेंगे, प्रॉफिट को हमें माइनस करना है। अब 1,50,000 है, तो तीनों को बराबर बराबर हम बांट देंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 माउंटेन के, 50,000 हिल्स के और 50,000 रॉक के। और भी कुछ गिवन है? यहां तक तो हो गया। ये ड्राइंग्स दी है। अब ड्राइंग्स हमको क्या करना है? ड्राइंग्स हमको ऐड करना है। अब यही फॉर्मेट भी यही है, आपको यदि याद करना है तो आप याद भी कर सकते हैं। ऐड पहले लिखें, लेस पहले लिखें, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ड्राइंग्स में $20,000 माउंटेन के हैं, 15,000 ड्राइंग्स हिल्स की है एंड 10,000 रॉक की है। अब इन सबको हम प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करने पर जो अमाउंट आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, अब 4 लाख रुपीस है, इसमें 50 हम माइनस कर देंगे, 350, लेकिन 20 ऐड भी करना है, तो 3,70,000, 3,70,000। ये आ जाएगा 2,65,000। इसका प्लस माइनस करने पे आ जाएगा 1,60,000। अब ये हमें ओपनिंग बैलेंस पता चल गया है, बस सिंपल, अब तो प्लस माइनस ही करना है। इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस 10% है, इट इज वेरी इजी। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले माउंटेन का निकालेंगे। माउंटेन की ओपनिंग कैपिटल है 3,70,000 और 10% क्या, एक जीरो हटा देना होता है हमें, तो 37,000 ये आ गया। माउंटेन के बाद रॉक का निकाल देना है। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2,65,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, इसका कितना आ जाएगा? 26,500। सॉरी, ये स्टूडेंट्स रॉक का नहीं, ये हिल का है। एंड रॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या है कैपिटल का? 1,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, इसका आ जाएगा 16,000। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।
जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।